साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ अवधिक आकलन सप्ताह 20 विषय गणित और कक्षा चौथी। यह कक्षा चौथी का अवधिक आकलन है विषय गणित का, जो आपके सामने दिख रहा है। और इसके साथ साथ हम आपको ट्रैकर शीट भरना भी बताएंगे कि अवधिक आकलन 20 सप्ताह 20 विषय गणित की आप ट्रैकर शीट प्रश्नवार कैसे आपको भरना है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो आपका जो पहला प्रश्न है, संख्या जो आपकी लिखी है 1 लाख अंकों में, इसको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में सीधा आपको ऐसे 1 लाख बच्चों से लिखवाना है, बच्चे स्वयं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 12 बच्चों की एक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को 4 टॉफ़ी बांटने के लिए कितनी टॉफ़ियाँ चाहिए। तो देखिए, एक बच्चे को 4 टॉफ़ी, तो 12 बच्चों को टॉफ़ी कितनी लगेगी, तो 12 गुणे 4, यह इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 आप देखें, ज़मीन से 5 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर 2 मीटर 30 सेंटीमीटर ऊंचा टावर लगाया गया है। तो ज़मीन से टावर के ऊपरी भाग की ऊंचाई कितनी है। तो आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन ऐसे आपको चेक करना है। यह इसका सॉल्यूशन दिया है। भवन की ऊंचाई 5 मीटर, भवन से टावर की ऊंचाई 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो ज़मीन से टावर के ऊपरी भाग की ऊंचाई हो जाएगी 5 मीटर प्लस 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर और 2 मीटर जुड़ के आ जाएगा आपका 7 मीटर और 30 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 देखेंगे आप, इनमें से जिस आकृति का घेरा सबसे अधिक है उसमें रंग भरना है। तो आप देखेंगे यह आकृति आपकी बड़ी है, इसमें बच्चे क्या करेंगे, रंग भरेंगे। अगला देखें आप, प्रश्न नंबर आपका 5 जो है, किसी कक्षा के 40 बच्चों से उसकी पसंद की सब्जी का नाम पूछकर तालिका बनाई गई है। तालिका को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सब्जी का नाम लौकी, गिलकी, गोभी, पालक, करेला। बच्चों की संख्या, तो लौकी 6 बच्चे पसंद करते हैं, गिलकी 12 बच्चे पसंद करते हैं, गोभी 4 बच्चे पसंद करते हैं, पालक 10 बच्चे और करेला 8 बच्चे। तो पहला क्वेश्चन, इसमें कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा संख्या जो आपकी दी है वह आपकी कितनी है, 12 है। देखिए, ये 12 जो आपकी दी है ये किस में है, गिलकी में। तो इसमें आ जाएगा आपका गिलकी। इसी प्रकार आप देखेंगे कौन सी सब्जी सबसे कम बच्चों को पसंद है। तो सबसे छोटी संख्या देखें आप, ये दी है इधर पर 4, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गोभी। करेला कितने बच्चों को पसंद है। तो देखिए, ये करेला दिया है, करेला कितने बच्चों को पसंद है। तो देखेंगे आप 8 बच्चों को करेला पसंद है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। आपका आंसर हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 8। अब देखें अगला प्रश्न, पैटर्न आगे बढ़ाओ। तो आप देख रहे हैं आपके आयत के अंदर त्रिभुज बने हुए हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज में देखें, 2 भुजाएं जो आपकी आपस में मिल रही हैं वो ऊपर है, अंगले में आपकी नीचे दिख रही हैं, देखें आप। और अंगले में जाएंगे तो फिर ऊपर हैं, तो अंगले पैटर्न में क्या आ जाएगा, नीचे, और फिर अंगले में आ जाएगा आपका फिर ऊपर। तो इस प्रकार से आपको ये 2 आकृतियाँ बच्चों से बनवानी है। अगला क्वेश्चन है, सिवनी से जबलपुर जाते हुए रास्ते में छपरा नगर है। सिवनी से छपरा की दूरी 33 किलोमीटर है और सिवनी से जबलपुर 145 किलोमीटर दूरी पर है। तो छपरा से जबलपुर की दूरी कितने किलोमीटर है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, छपरा से जबलपुर की जो दूरी है इसकी आप कैसे निकालेंगे, इसके बराबर लिखेंगे सिवनी से जबलपुर की दूरी, इसमें से माइनस कर देंगे सिवनी से छपारा की दूरी। तो छपारा से जबलपुर की दूरी कितनी आ जाएगी, सिवनी से जबलपुर की दूरी 145 किलोमीटर जो है। तो 145 किलोमीटर में आप आपकी जो सिवनी से छपारा की दूरी है 33 किलोमीटर, इसको घटा देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा आपका 112 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 8 फूलों से एक माला बनाई जाना है, ऐसे ही 16 मालाओं को बनाने में कितने फूल लगेंगे। तो देखिए, एक माला में फूलों की संख्या कितनी है आपकी, देखें यहाँ पर 8 है। तो अब आप क्या करेंगे, 16 मालाओं में फूलों की संख्या आपको चाहिए। तो 16 मालाओं में फूलों की संख्या 16 में आपका 8 में गुणा हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 128 फूल। अब देखें आप अगला क्वेश्चन, अदिति के घर में 2 लीटर दूध आया था, उसने 200 मिलीलीटर और उसके भाई अंशुमान ने 200 मिलीलीटर पी लिया। अब घर में कितना दूध बचा है। तो हल में लिखेंगे, अदिति के घर में दूध 2 लीटर बराबर, लीटर को आप क्या करेंगे, किस में बदल देंगे, लीटर को बदल देंगे आप मिलीलीटर में। तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे आपके 2000 मिलीलीटर। तो अदिति और अंशुमान ने दूध पिया, कितना पिया था, 200 प्लस 200, तो कितना पिया था इन्होंने। तो दोनों का आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो घर में शेष बचा दूध। अब आपके पास देखेंगे आप यहाँ पर कितना दूध था,
2000 मिलीलीटर दूध था। कितना? 2000 मिलीलीटर दूध था और उसमें से 400 दोनों ने पिया है, तो 1600 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 देखें। मीनल की नानी बीमार है, डॉक्टर ने उन्हें 500 मिलीलीटर दवाई से भरी हुई शीशी दी, उन्हें प्रतिदिन 50 मिलीलीटर दवाई पीना है, कितने दिनों में दवाई समाप्त हो जाएगी? तो शीशी में आपकी जो दवाई है, शीशी में वह कितनी है देखेंगे आप, 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर जो दवाई है, इस दवाई में एक दिन में कितना पीना है? 50। तो दवाई समाप्त कितने में दिनों में होगी? तो 500 मिलीलीटर में भाग देंगे 50 मिलीलीटर का, तो यह आपका आ जाएगा 10 दिनों में। अगला क्वेश्चन, दवाई की बोतल में दवाई बनाने की तिथि 18/2/2023 तथा उपयोग की अंतिम तिथि 17/1/2024 लिखी है, तो कितने महीनों तक उस दवाई का उपयोग किया जा सकता है? तो 11 महीनों तक दवाई का उपयोग किया जाएगा। आप इसको इसमें से घटा के देख सकते हैं। तो बच्चे को आपको जो प्रश्न है आपके इस प्रकार से हल करना है और इनको चेक करके ट्रैकर शीट में भरना है। ट्रैकर शीट में भरना भी हम आपको बताएंगे क्या करना है उसमें, आगे देखें। प्रश्न नंबर 12, दिए गए समय को 24 घंटे की घड़ी के अनुसार लिखेंगे। तो 2 PM को लिखेंगे 14 बजे और 8 PM को 20। अब देखेंगे ऊपर से देखने पर कोई टेबल या बक्सा या संदूक जैसा दिखाई देता है वैसा चित्र बनाना है। तो आपको ऐसा एक बच्चों से आयत बनवाना है। बच्चे आयत बनाएंगे क्योंकि ऊपरी हिस्सा जो टेबल या बॉक्स या संदूक का रहता है वो आयत के समान दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, आप देखेंगे अगले प्रश्न में, एक गिलास सामने से देखने पर कैसा दिखाई देता है उसका चित्र। तो इस प्रकार से आपको एक गिलास का चित्र बच्चों से बनवाना है। इस प्रकार से एक गिलास का चित्र हो जाएगा जो ऊपर से दिखाई देता है। अब आप देखेंगे सामने से, आप देखेंगे तो गिलास आपका इस प्रकार से दिखाई देगा। ऐसा चित्र बच्चे बनाएंगे। अब 3 सेंटीमीटर आयत व्यास का वृत्त बनाइए। आयत व्यास का जो दूसरा नाम होता है वो होता है क्या? त्रिज्या। तो त्रिज्या आपको कितनी लेनी है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के और क्या करना है? वृत्त बनाना है। तो जैसे ये केंद्र हो गया, ये 3 सेंटीमीटर की आपकी क्या होगी? त्रिज्या हो गई। इस प्रकार बच्चे एक वृत्त बनाएंगे। तो ये वृत्त बन जाएगा और इसकी आयत व्यास हो जाएगा ये आपका 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखो जिनके किनारे किनारे यानी चारों ओर पेंसिल चलाने से आप वृत्त बना सकते हैं। तो ऐसी 4 वस्तुओं के नाम जिनके चारों ओर आप पेंसिल चलाएंगे तो वृत्त बन जाए। तो एक तो हो जाएगा आपका चूड़ी, चूड़ी के चारों ओर चलाएंगे तो वृत्त बन जाएगा। सिक्का, कोई भी एक सिक्का हो, 10 रुपये का, 5 रुपये का या 2 रुपये का, कोई भी सिक्का, उसके चारों पेंसिल चलाएंगे तो वृत्त बन जाएगा। एक ढक्कन, दवाई की शीशी का ढक्कन जो गोल होता है, एक वह हो जाएगा। एक कटोरी, गोल कटोरी। अब अगला देखें, दी गई आकृतियों को अलग अलग तरीकों से 4 बराबर भागों में बांटना है। तो 4 बराबर भागों में इस प्रकार से 3 तरीकों, 4 आपको अलग अलग तरीकों से 3 आकृतियाँ दी हैं। तो एक तरीका ये रहेगा, दोनों के आप क्या करेंगे, जो विकर्ण है मिलाएंगे और भुजाओं को आधा आधा कर देंगे तो ये 4 भाग हो जाएंगे। और एक आपको इस प्रकार से बच्चों से हल करवाना है। अगला क्वेश्चन है, सालू के पास 100 रुपये का नोट है, उसने कुल राशि का 1/2 भाग यानी आधा भाग खर्च कर दिया है। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे? तो देखिए 100 रुपये हैं, आधा भाग खर्च हुआ तो आंसर 50 रुपये आएगा। लेकिन हल कैसे करना है, क्योंकि सावधान प्रश्न है, इबारती प्रश्न है, तो इबारती प्रश्नों में तो लिखना ही पड़ता है। तो बच्चे लिखेंगे सालू के पास जो आपका कितना है रुपये, 100 रुपये का नोट। सालू के पास बराबर 100 रुपये और सालू ने खर्च किए 1/2 यानी आधा। 100 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100/2 यानी 50 रुपये। तो सालू के पास शेष कितने बचेंगे? तो यहाँ 100 में से 50 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 50 रुपये। देखिए, तो प्रश्न नंबर 1 से लगा के प्रश्न नंबर 6, पहला प्रश्न आपका संख्याओं से संबंधित है। तो बच्चे अगर संक्रियाएं सही करते हैं तो यहाँ चिन्ह लगाना है, वरना इसको खाली रहना है। दूसरा प्रश्न है आपका संक्रियाओं से संबंधित है, जिसमें आप देख रहे हैं संक्रिया वाला यानी गुणा वाला प्रश्न है, तो इसको यहाँ पर राइट का चिन्ह यहाँ लगाएंगे अगर बच्चे सही करते हैं। तीसरा प्रश्न मापन से संबंधित है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना है। चौथा प्रश्न जो आपका आकृतियों से संबंध के बारे में है, तो यहाँ चिन्ह लगाएंगे। अगला जो क्वेश्चन रहेगा 5वां आपका आंकड़ों की समझ से है, तो इसके लिए यहाँ चिन्ह लगाएंगे। और 6वां प्रश्न आपका पैटर्न है, पैटर्न के लिए यहाँ राइट का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ राइट के चिन्ह आप तभी लगाएंगे जब एक एक यह प्रश्न बच्चे सही हल करेंगे, और अगर इसमें से कोई प्रश्न सही नहीं है तो उसके स्थान पर आपको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ना है। अब देखेंगे आप प्रश्न नंबर 7 आपका संक्रियाएँ। संक्रियाओं वाला जो आपका चैप्टर है
संक्रियाओं के 2 प्रश्न रहेंगे, आपका प्रश्न नंबर 7 और 8। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 और 8 आपको चेक करना है। 7 और 8 के नंबर आपको यहाँ पर देना है। अगर ये दोनों प्रश्न बच्चे सही हल करते हैं तो यहाँ पर एक राइट का चिन्ह आएगा, और दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आपका गलत होता है तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, यानी इसको 0 भी नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है। मापन पे आ जाएं आप। मापन पे आप देखेंगे, मापन वाला जो है इसमें आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न नंबर इसमें आपको राइट तब लगाना है जब बच्चे प्रश्न नंबर 8 से लगाकर और प्रश्न नंबर 12 तक के सभी प्रश्न हल कर लेते हैं तो यहाँ राइट का चिन्ह आएगा, और अगर इनमें से कोई भी प्रश्न गलत रहता है तो आपको खाली स्थान छोड़ देना है। अगला क्वेश्चन है आपका आकृतियों की समझ। आकृतियों की समझ में आप देखेंगे इसके लिए 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके। प्रश्न नंबर इसमें 13 से लगा के आपके प्रश्न रहेंगे 16 तक। तो इसके लिए राइट का चिन्ह, जब ये चारों क्वेश्चन सही रहेंगे तो यहाँ पर राइट का चिन्ह आएगा, वरना इसको भी 4 में से कोई भी प्रश्न गलत रहता है तो यहाँ पर खाली स्थान ही रहने देंगे। अगला प्रश्न नंबर 10वां जो है आपका वो संख्याएं भिन्न से। इसके लिए प्रश्न नंबर आपका 17 और 18 ये दोनों प्रश्न इसके लिए रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रत्येक कॉलम के सभी प्रश्न सही हैं तो आपको राइट का चिन्ह लगाना है। इसमें से अगर 3 भी सही हैं और 1 गलत है तो आपको खाली छोड़ना है। उसमें से 4 सही है तो राइट का चिन्ह लगाना है। जब सभी प्रश्न सही हों तभी राइट का चिन्ह अंकित करना है, वरना इसको आपको खाली छोड़ना है, क्योंकि बच्चे ने उस अवधारणा को अभी तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया है। तो उसके लिए आपको फिर से उसका पुनः शिक्षण कराना पड़ेगा। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे आप देखेंगे कक्षा 1 और 2 विषय गणित का अवधेय आकलन।